हाँ बच्चों, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ में क्या है कि आप किसी भी लिक्विड में कहीं पर भी कोई चेंजेस करोगे, कहीं भी कोई चेंजेस करोगे ना बच्चों, तो वो इमीडिएटली पूरा चेंजेस ट्रांसफर हो जाएगा पूरे लिक्विड में, हैंड टू हैंड। ठीक है, तो सारा चेंजेस एक साथ ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो ये है पास्कल्स लॉ। और इसी पास्कल्स लॉ पर का जो एप्लीकेशन है, सबसे तगड़ा एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है बच्चों सबसे तगड़ा एप्लीकेशन इसका? हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने नाम सुना हाइड्रोलिक लिफ्ट का? नाम सुना कि आपकी गाड़ियां याद है, आप कभी सर्विस स्टेशन पे ले जाते हो तो देखते नहीं हो गाड़ियां एकदम से ऊपर उठ जाती है, और फिर अंदर वो लेबर अंदर जाके उस गाड़ी के नीचे जो भी डेंट पेंट वगैरह जो भी काम करना होता है सब काम कर देती है। बोलो हाँ, वहां सब जगह हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है देखना, थोड़ा सा एक मॉडल डायग्राम बनाते हैं उसका। जैसे क्या है बच्चों, जैसे मान लो ये इस टाइप की कोई ट्यूब है, कल मैंने आपको इस पे सब जगह प्रेशर देखना सिखा दिया। अब देखो बच्चों, ये यहां पे एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया, ठीक है, कम क्रॉस सेक्शन वाला। यहां से आप फोर्स लगाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको दबा के फोर्स लगा दो, ये कोई हैंडल है, ठीक है, ये दो। ओके, ये यहाँ। और बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पिस्टन, ये मैंने हालांकि मैंने इतना बड़ा नहीं बनाया जितना बड़ा है ये, है ना। इसके कंपैरिजन में क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है। जैसे ये A1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर, मैं जानबूझ के इंटीजर में ले रहा हूँ, मैं क्या फालतू की कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, मैं कंसेप्ट समझना चाहता हूँ, इसलिए मेरी आदत हमेशा डेटा सिंपल ले। और ये A2 बराबर मान लो 1000 मीटर स्क्वायर। ओके, इससे भी ज्यादा इनफैक्ट 1000 कर देता हूँ। ओके, 1000 मीटर स्क्वायर, है ना। मान लो आपको यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर रखी कोई चीज उठानी है, मान लो कार उठानी है। बोलो कार का वजन लगभग, बोलो कार का वजन, बोलो लगभग, किसी को आइडिया हो तो। कोई आइडिया नहीं बच्चों? चलो खैर कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, ये कोई कार है, इसको 200 किलो की मान लेते हैं। तो मतलब 200 किलो की कार को अपने को उठाने के लिए 2000 न्यूटन चाहिए, है ना, या 300 किलो की मान लो, तो मैं बोलूं 300 किलो की कार को उठाने के लिए 3000 न्यूटन का फोर्स चाहिए। 300 केजी की किसी चीज है, उसको उठाने के लिए मैं बोलूं 3000 न्यूटन का फोर्स चाहिए। हेलो बच्चों, हाँ, 3000 न्यूटन का फोर्स। हमारे में तो इतना दम है नहीं, हमारे से तो 10 किलो का आटा, आशीर्वाद आटा उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखा जाता। टंकी उठाने के लिए बोल देता है वो भैया जो टंकी देने आते घर में, तो घर के 3-4 लोग एक दूसरे का मुंह देखते, टंकी उठाएगा कौन? बोलो बच्चों, तो ये तो हमारी ताकत है। और अपन चले 300 किलो की कार को उठाने के लिए। ओके, बोल मेरे बच्चे, हेलो, चलो। तो वो तो नॉट पॉसिबल टू लिफ्ट बाय आवरसेल्फ, ठीक है। तो 300 केजी की चीज को हम तो नहीं उठा सकते, लेकिन देख अभी तू ही उठाएगा। मैंने 1000 गुना बड़े प्लेटफॉर्म पे रख दी और यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में रख दी। अब ये तू है, तेने फोर्स लगाया F, अब देखना तुझे कितने फोर्स की जरूरत है। तो मैंने F फोर्स लगाया तो वो यहाँ ट्रांसफर हो गया F, तो वो यहाँ पे प्रेशर एकदम से F बाई एरिया बढ़ गया। अरे बोलो, तो वो यहाँ पे F बाई एरिया बढ़ गया प्रेशर। हेलो हेलो, अब देखो मैं बोल दूं यहाँ जितना प्रेशर होगा, यहाँ जो चेंजेस करूंगा इमीडिएटली वो बी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो, और वैसे भी पता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो मतलब जो भी चेंजेस में ए पे थोड़ा भी फोर्स लगाऊंगा तो वो बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द पास्कल्स लॉ। पूरा चेंजेस पूरे लिक्विड में फैल जाता है इमीडिएटली। तो बोल दूं ये पूरा ए पे जो दम लगाऊंगा वो बी पे फैल जाएगा वाया लिक्विड। अब आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे मैं कितना फोर्स पे दिखता। तो बोल दूं यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया वुड बी द प्रेशर रेट है। अगर मैंने ये फोर्स लगाया तो बोल दूं चेंज इन प्रेशर रेट है। इतना प्रेशर बदल गया, जो पहले था एटमॉस्फेयर जितनी ताकत दोनों तरफ लगा रहा था वो तो इक्वल थी। अब मैं बोल दूं दिस विल बी द चेंजेस F बाई A, इतना फोर्स एक्स्ट्रा हो गया ए पॉइंट पर। अरे बोलो, हेलो, तो बोल दो ये सेम चेंजेस, तो मैं बोल दूं F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, ये सेम चेंजेस यहाँ जाएंगे। जितना F1 बाई A1 यहां पर बढ़ेगा प्रेशर, उतना ही F2 बाई A2 वहां बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन बच्चों इधर ध्यान दो, क्या मैं बोल दूं वहां से भी एटमॉस्फेयर लग रहा है, यहां से भी, तो एटमॉस्फेयर ने तो एक दूसरे का प्रेशर काट दिया, लेकिन मैं बोल दूं ये एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने F बाई A।
F1/A1 मैंने एक्स्ट्रा लगाया, इसको F1 बोल दो मेरे फोर्स को, और इसके वेट को F2 बोल दो। अरे बोलो, तो बोल दो यहां पर मेरा प्रेशर इतना है और वहां पर उसका प्रेशर इतना है। हेलो, यस सर। अच्छा, अब अपन देखो, अपने को F पता करना है, मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये बैलेंस हो जाए। देखो, अगर मैं अभी कुछ नहीं करूं तो बोल दो इतना दम ज्यादा होगा, नीचे गिरेगा, मैं कितना फोर्स लगाऊं कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहे, या यूं समझ लो लिक्विड में प्रेशर सेम आ जाए, तो कितना वेट मैं रख सकता हूं, या और उस वेट को रोकने के लिए मुझे कितना दम, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, इस गाड़ी को रोकने के लिए, इस गाड़ी को इसी जगह पर होल्ड करने के लिए मुझे कितना दम लगाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो यहां से दबेगा, यहां ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उधर प्रेशर बढ़ गया। देखो, मैं बोलूं यहां से दबेगा और यहां उठ जाएगा। अगर अभी मैं कुछ नहीं करूं बच्चों, तो इधर ये वेट एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका जो प्रेशर आएगा उससे ऊपर उठ जाएगा इधर से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पर कितना फोर्स लगा के इसको होल्ड करूं, कितना फोर्स हो ये कि ये गाड़ी यहीं पर है, मतलब 300 किलो की गाड़ी को रोकने के लिए यहीं पर मुझे कितना दम लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। 300 किलो की गाड़ी को इसी पोजीशन में होल्ड रखने के लिए मुझे इधर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो, एरिया अलग अलग करने से क्या कमाल हुआ। तो मैं बोल दूं इधर देखो, तो मैं बोल दूं F1/A1 बराबर F2/A2 काउंट करना अपने को, दोनों जगह प्रेशर इक्वल करना है। मैं बोल दूं दिस इज प्रेशर एट, कहां पे है बच्चों, प्रेशर एट A और प्रेशर एट B, इसको बोल दो एक्स्ट्रा प्रेशर, प्रेशर मत बोल, एक्स्ट्रा प्रेशर। अरे बोलो, एटमॉस्फेयर का काटने के बाद, तो बोल दो एक्स्ट्रा प्रेशर जो मैंने क्रिएट करा है, बोलो। और नहीं तो कोई बात नहीं, चलो और ढंग से समझना तो P0 प्लस कर दो, P0 प्लस P है, P/A पर प्रेशर, तो दोनों इक्वल कर दिए, तो बोल दो दोनों तरफ P0 प्लस आएगा, चलो यूं कर दो, तो बोल दो P0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बोलो बच्चों, दोनों तरफ एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस F1/A1 इधर और F2/A2 इधर, तो मैं बोलता हूं अल्टीमेटली F2/A2 गाड़ी के वेट को बैलेंस करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा F1/A1 वो पता कर रहा हूं। ठीक सर, तो चलो आ जाओ। तो मैं बोल दूं इतने चेंजेस गाड़ी के रखने की वजह से हुए, पास्कल फ्लो, इतने चेंजेस गाड़ी के रखने की वजह से हुए और इतने मेरी वजह से F1/A1, तो मुझे पता करना कितना फोर्स लगाऊं। आ जाओ सोल्व करते, तो देखो कितना आएगा ये, तो बोल दो F1 फोर्स एक्सर्टेड बाय मी वुड बी गाड़ी का वेट अपॉन एरिया जिस पे गाड़ी रखी इनटू एरिया जहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, और देखो बच्चों कितना आ रहा है, इसको लिख दो A1/A2 इनटू F1, A1/A2 इनटू F1 F2। अब देखो जान के आपको आश्चर्य होगा कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बोल दो एरिया A1, तो मैं बोल दूं मेरा एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और एरिया A2 जिस पे गाड़ी रखी वो है 1000 मीटर स्क्वायर। क्या मैं बोल दूं वहां पर ज्यादा, देखो वहां 1000 गुना ज्यादा एरिया है, यहाँ पे 1000 गुना ज्यादा एरिया है, और मेरा एरिया 1/1000 है, तो बोल दो 1/1000 टाइम्स, या उस एरिया से 1/1000 है, तो मुझे फोर्स भी 1/1000 लगाना पड़ेगा सेम प्रेशर क्रिएट करने के लिए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मुझे 3000 न्यूटन की गाड़ी को उठाने के लिए या 300 किलो की चीज को उठाने के लिए मात्र 3 न्यूटन का फोर्स, मात्र 3 न्यूटन में मैं 3000 न्यूटन की चीज को लिफ्ट कर सकता हूं। दिस इज द कमाल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। 3 न्यूटन से मैं 3000 न्यूटन की चीज को उठा सकता हूं। 3000 वेट वाली चीज को उठाने के लिए मात्र 3 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा। बोलो, ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। हेलो, ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, बोलो। लिक्विड का कमाल है, लिक्विड को यूज करके, तो बोल दूं लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, तो अगर आपको कभी भी कम फोर्स में ज्यादा काम करना तो छोटे एरिया पे आप फोर्स लगा दो, तो आपका प्रेशर जबरदस्त क्रिएट होगा। छोटे एरिया पे फोर्स लगा दो तो आपका प्रेशर जबरदस्त क्रिएट होगा। ओके बच्चों, बोलो। यस सर। तो सर ये समझ में आ गई, चलो नोट करो इसको फटाफट। दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब पढ़ते बुओयेंसी फोर्स। हटा दो। हाँ, तो आजकल पास्कल्स लॉ क्या बोलता है बच्चों? पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि इमीडिएट आप जो भी चेंजेस करते हो पूरे लिक्विड में फैल जाता है वो चेंजेस। तो चेंजेस बहुत फटाफट ट्रांसफर हो जाता है पूरे लिक्विड में। ये कारण है इसका लिक्विड का इनकम्प्रेसिबल होना। ओके, तो लिक्विड तो कंप्रेस हो नहीं सकता, सो आप कहीं पे भी चेंजेस करोगे तो वो ट्रांसफर फटाफट होंगे। अच्छा, अब देखो बच्चों, बुओयेंसी फोर्स मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा है ना, बुओयेंसी फोर्स। ठीक है, Fb
buoyant force. क्या होता है buoyant force? Force exerted by the fluid. A force exerted by the fluid is called buoyant force. ए लिक्विड नहीं बोला मैंने, फ्लूइड बोला है. ओके ठीक सर. आपके जो बलून्स वगैरह ऊपर उठते हैं, हीलियम भरा हुआ बलून ऊपर उठता है. अरे बोलो, याद है हीलियम से भरा हुआ बलून ऊपर उठता है. उसका रीजन भी buoyant force होता है, एयर का buoyant force. ओके, वो ऊपर क्यों उठता है? हीलियम का तो खुद का कुछ मास से नीचे गिरना चाहिए. भाई हीलियम ऐसा है, ठीक है लाइट है, लेकिन फिर भी है तो सही ना मास, तो नीचे गिरना चाहिए mg की वजह से. फिर वो ऊपर क्यों उठता है? ड्यू टू buoyant force ऑफ किसका? एयर. ड्यू टू buoyant force ऑफ एयर, क्योंकि एयर उस हीलियम से ज्यादा भारी है. तो जितना हीलियम प्लस बलून का खुद का वेट बनता है, बलून के मटेरियल का, उससे ज्यादा buoyant force लग जाता है फुलाने पर उसमें. ओके क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी बढ़ती है डेप्थ पाने पर. देखो बच्चों, एक और बात बताता हूं तुम्हारे को. जैसे अपन वाटर में या किसी मरकरी में नीचे आते हैं तो ρgh से डेंसिटी बढ़ती है, ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है बच्चों, जैसे हमारी अर्थ है, सुनना ध्यान से, ये हमारी अर्थ है और ये खूब सारी लेयर है इसकी, तो एयर में भी ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ रही है. ओके, ऐसा थोड़ी है. सही बात है, नीचे वाली एयर पे दबाव ज्यादा है ऊपर वाली एयर से, तभी तो हाई हिल स्टेशन पे या हाई एल्टीट्यूड पे जब अपन जाते हैं तो थोड़ी सी रेयर या कम प्रेशर वाली एयर होती है, कम दबाव वाली एयर होती है. ओके, वहां पर डेंसिटी कम होती है एयर की बच्चों, कम डेंस एयर होती है ऊपर जाने पर. हेलो, Yes. हाँ. Yes, sir. और उसके अलावा भी ऊपर प्रेशर कम होता है. नीचे वाली एयर दबी भी ज्यादा होती है, प्लस प्रेशर भी कम होता है. चलो पर डेंसिटी वेरिएशन नहीं मिले तो ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है. हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हवा का दबाव भी तो है बच्चों. जैसे लिक्विड में अंदर जाने पर ρgh, वैसे मैं बोल दूं नीचे जाऊंगा तो रो एयर GH इतना प्रेशर बढ़ेगा. बोलो. हेलो, बोलना. अच्छा, सुनो, मैंने यहां पर एक बलून रखा बच्चों फुला के, बलून रखा है ना. अगर मैं एयर भर दूं, मुंह से फुलाऊं, उस बलून को अपने मुंह से फूंक मार के, यानी कि एयर ही भरूं उसके अंदर, तो नीचे गिरेगा. सर क्यों गिरेगा? फिर तो देखो बच्चों, इधर देखो, इसमें एयर का mg फोर्स लगेगा और खुद का बलून का m बलून के मटेरियल का भी तो mg लगेगा. तो बोल दो बलून का खुद का वेट, जो बलून का ओरिजिनल वेट था, प्लस अंदर जो एयर भरी उसका वेट मिला के नीचे लग रहा है. और मैं बोल दूं buoyant force देखोगे तो buoyant force अभी सिखाऊंगा तो वो डिस्प्लेस्ड एयर का वेट होगा. अभी सिखाऊंगा मैं. रो लिक्विड या रो फ्लूइड V इंटू जी. तो मैं बोल दूं जितना ये V डिस्प्लेस्ड, अरे पता होगा 9th में पढ़ा आपने, रो VG याद है. V डिस्प्लेस्ड लिक्विड या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम. तो मैं बोल दूं यहाँ पे जब एयर में बलून को फुलाओगे तो कितनी एयर डिस्प्लेस होगी? जितना बलून का वॉल्यूम है. तो बोल दूं जितना बलून का वॉल्यूम है mg में, रो एयर अंदर हवा भरी है, V इंटू जी, इतना ही बलून के अंदर की एयर का वेट है और इतना ही डिस्प्लेस्ड एयर का. या मैं बोल दूं जब buoyant force देखूंगा, एयर का buoyant force देखूंगा, तब भी मैं रो एयर लूंगा, क्योंकि एयर का buoyancy force देख रहा हूं. तो रो एयर इंटू V डिस्प्लेस्ड इंटू जी. और मैं बोल दूं V डिस्प्लेस्ड वही होगा, उतनी एयर डिस्प्लेस होगी जितना बलून का वॉल्यूम है. तो बोल दूं ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम आ गई. तो बोल दूं बलून के अंदर भरी हुई हवा और बाहर से लगने वाला buoyant force आपस में कैंसिल हो गए. तो बोल दूं बलून के mg की वजह से नीचे गिरेगा, बलून के मटेरियल का जो वेट है mg एक्स्ट्रा, उसकी वजह से नीचे गिरेगा. तो बोल दूं अंदर की एयर से बाहर की एयर का buoyant force कैंसिल हो जाता है हमेशा. बोलो बच्चों. Yes, sir. लेकिन जब आप हीलियम भरते हो, हीलियम याद है आपको, एयर तो लगभग 28 होता है. एयर का मोलिकुलर मास तो लगभग 28 होता है. याद है नाइट्रोजन ज्यादा कंटेंट होता है. अरे 28 के आसपास होता है, आप देख लेना जो भी होता है, 29 जो भी, ठीक है. क्योंकि ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन मेन, इन 3 कंपोनेंट से मिलकर एयर बनी है. तो 28 से थोड़ा ज्यादा, मैं तो 28 मान रहा हूं. तब भी हीलियम का तो 4 ही होता है ना. 28 के कंपेरिजन में बहुत लाइट. तो जब अंदर हीलियम भरते हैं तो बोल दूं mg में या हीलियम आ जाता है, रो हीलियम आ जाता है. बोलो, जब हीलियम गैस भर देते हो तो रो हीलियम आ जाता है, नीचे वाला mg. Yes, sir. लेकिन buoyant force में तो एयर आती है. तो बोल दूं mg तो लग रहा है 4 के हिसाब से, 4 mg में हीलियम का मास तो 4g हो जाएगा. और मैं बोल दूं buoyant force में डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड एयर का वेट अभी मैं आगे सिखाऊंगा 28g के करीब हो जाएगा, इससे भी ज्यादा. तो बोल दूं ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट कर गया, और वो इतना डोमिनेट कर गया कि बलून के खुद के मटेरियल के वेट को उससे भी ज्यादा हो जाता है. बलून का मटेरियल का वेट प्लस 4g हीलियम का वेट से भी ज्यादा हो जाता है ऊपर वाला वेट. ये मैंने 1 मोल के वेट ले लिए.
अगर 1 मोल हीलियम भर दूं तो 4g का वेट लग रहा होगा नीचे, ये भी ग्राम में है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा, वो छोड़ो। आप तो ये देखो कि 4 से 7 गुना ज्यादा ऊपर बॉयंट फोर्स लगता है। तो जब अपन बलून के अंदर हीलियम भरते हैं तो 7 गुना ज्यादा बॉयंट फोर्स होता है, और वो बॉयंट फोर्स दिखता है 7 गुना जो बॉयंट फोर्स एक्स्ट्रा लगता है या 7 गुना जो बॉयंट फोर्स लगता है, वो बलून के वेट से भी डोमिनेट करके और नेट बलून ऊपर जाता है। बोलो। Yes, sir. हाँ, अच्छा सुनना मेरे बच्चे, सर आप हमारे को इतनी बातें क्यों बता रहे हो? बेटा अगर आपके कंसेप्ट वीक है ना और आपके अंदर सब्जेक्ट की समझ नहीं है ना, तो आप कहीं पे भी खत्म हो जाओगे। बताता हूं कैसे। बताओ बच्चों, मून पर एक हीलियम से भरा गुब्बारा छोड़ू, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूं। मान लो गुब्बारा एग्जिस्ट करता है, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फूल के फूट जाएगा। मून पर अगर हीलियम से भरा गुब्बारा मान लो 2 मिनट के लिए एग्जिस्ट करता है और उसको छोड़ू, तो बताओ वो कहां जाएगा? ऊपर नीचे है, वहीं रहेगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वहीं रहेगा? वही रहेगा। वही रहेगा। बोलो बच्चों। हाँ, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, या वहीं रहेगा? बोलो। वही रहेगा। वहीं रहेगा। बच्चे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेलते हैं, पता आता जाता कुछ नहीं, तुक्के मारते बैठे बैठे। वहीं रहेगा। कैसे बोला बेटा वहीं रहेगा? किस हिसाब से बोल दिया वहीं रहेगा? सर मैं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेल रहा था, मेरा चोर निकल के भागा, वहीं रहेगा पाया, तो मैंने वो टिक कर दिया। सर मैं तो बचपन से सर ऐसे ही पढ़ता हूं। हाँ, वहीं रहेगा। क्यों? मून की ग्रेविटी नहीं होती क्या? वहीं रहेगा। जो मून पे ग्रेविटी नहीं एग्जिस्ट नहीं है? उस समय एटमॉस्फेयर तो नहीं है। अरे तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या बात, मून की ग्रेविटी है या नहीं है? मैं तेरे से पूछ रहा हूं, मून पे ग्रेविटी है या नहीं है? मून पे ग्रेविटी है या नहीं है, पहले बताओ। है। तो मैं बोल दूं जितना अर्थ पर mg लगता है उससे mg/6 वेट लगेगा, पर लगेगा। ठीक है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो मूर्ख, बॉयंसी फोर्स खत्म हो गया ना। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो बॉयंसी फोर्स खत्म हो गया। देयर इज नो बॉयंसी फोर्स। क्यों? क्योंकि जब डेंसिटी नहीं है तो रो जीरो हो गया। ये जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो रो जीरो हो गया, एयर की डेंसिटी जीरो हो गई। तो बोल दो बॉयंसी फोर्स खत्म हो गया, तो हीलियम का गुब्बारा भी नीचे गिरेगा, क्योंकि हीलियम का खुद का जो वेट तो अर्थ से भर के लेके थे, बस वो mg लग रहा है। तो बोल दो बलून का मटेरियल प्लस हीलियम का दोनों का मिला के वेट बाई 6 हो जाएगा, जितना अर्थ का होता है उसका, पर गिरेगा नीचे, क्योंकि देयर इज नो बॉयंसी फोर्स, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो एयर। ओके। Yes, sir. अब जिनके बेसिक क्लियर है वो सारी बात समझ जाएंगे। जिनके बेसिक क्लियर की बॉयंसी फोर्स कैसे लगता है वो सब समझ जाएंगे। अभी और देखेंगे, आगे पढ़ाऊंगा जब। बोलो। Yes, sir. हाँ, अच्छा सुनो और देख, पता है बलून पे बॉयंसी फोर्स कैसे लगता है? तो देखो बेटा, सिर्फ बॉयंसी फोर्स के फॉर्मूला रट लेने से थोड़ी कुछ होगा, पहले समझो चीजों को, नहीं तो कभी फील नहीं आएगी क्वेश्चन करते वक्त। इधर देख, ये बलून है जैसे अपने अर्थ पे, तो बोल दो यहाँ पे देखो, मैंने कहा ना एयर का नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है ρgh से, जैसे लिक्विड में। आप तो समझ लो एयर को लिक्विड समझो, क्योंकि लिक्विड में आपको फील आती है, तो ये लिक्विड के अंदर है मान लो, तो बोल दो लिक्विड यहां से ऊपर से प्रेशर लगाएगा। देखो बताओ, ये तीर बड़े होंगे या छोटे होंगे? ये तीर देखो बच्चों, ये तीर बड़े होते जाएंगे या छोटे होते जाएंगे? बोल, नीचे आने पर बोलो ना, क्यों होते जाएंगे बड़े? प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, प्रेशर बढ़ेगा नीचे आने पे। तो एक लॉजिकल डायग्राम बताओ। ये देखो बलून अगर अपना एयर में, तो ऐसे तीर बनेंगे। देखो पहले समझो, ऊपर से कम प्रेशर लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि नीचे आने पर एयर का की वजह से प्रेशर बढ़ेगा ρgh के हिसाब से। मैं एयर की डेंसिटी पे चेंज नहीं ले रहा हूं, मैं बोल दूं ρgh के हिसाब से एयर का प्रेशर बढ़ेगा नीचे, जैसे लिक्विड में याद है डेप्थ पे जाने पर ρgh। तो बोल दो अगर बलून का डायमीटर d है तो बोल दो आप d डेप्थ पे चले गए। अगर बलून स्फेरिकल और डायमीटर d है तो बोल दो आप d डेप्थ पे चले गए। ऊपर से नीचे आते वक्त आप डी डेप्थ पे चले गए, तो जब आप डी डेप्थ पे आओगे तो वो तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। तो वो तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। देखो हर जगह के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, चाहे नीचे ज्यादा हो चाहे कुछ भी हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। और मैं बोलूं वर्टिकल कंपोनेंट में ऊपर से थोड़े कम लगेंगे, नीचे से ज्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे से वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होंगे, ऊपर से नीचे कम होंगे, तो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा। नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा, एफ नेट, जो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा, जो अगर मान लो बलून के प्लस बलून के अंदर भरे मटेरियल के वेट से ज्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा बलून, जैसा हीलियम में होता है। लेकिन अगर अंदर एयर भरी होती तो नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाली एयर का वेट और बाहर वाले बॉयंसी फोर्स का वेट इक्वल हो जाता, बलून का मटेरियल एक्स्ट्रा बच जाता है। खत्म। Yes, sir. बोल बच्चा। Yes, sir.
हाँ देख, ए सुन, अब जिनमें समझ नहीं हो कैसे बर्बाद होते इधर देखो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि एयर कैसे बॉयंसी फोर्स लगाती है। तो जो बलून ऊपर उठता है हीलियम से भरा हुआ, वो उठता है ड्यू टू एयर के बॉयंसी फोर्स। किस वजह से ऊपर उठता है? उसको कौन ऊपर उठा रहा होता है? कौन सा फोर्स ऊपर उठा रहा होता है बच्चों? बोलो। हाँ, एयर का बॉयंट फोर्स वो बलून के वेट से या बलून के टोटल वेट से ज्यादा हो जाता है। हीलियम भरी हुई है उससे, प्लस मटेरियल के टोटल वेट से ज्यादा हो जाता है। ओके, चल आ जाओ, एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं तेरे अंदर कितनी समझ पैदा हुई। ये बलून है बच्चों, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, आ जाओ। ये बलून है, इस बलून के मटेरियल का मान लो मैं ना थोड़ा से बड़े बड़े डेटा ले रहा हूं, 1 ग्राम है और अंदर 4 ग्राम गैस भरी है। ओके, ठीक है। या चलो थोड़ा सा बड़ी बात करता हूं, हाँ चलो 4 ग्राम में, ठीक है। एयर भरी अंदर, ठीक है, और ये एयर में बलून छोड़ दिया, ये बाहर भी एयर है। तो अपन ने अपनी अर्थ की सरफेस पे थोड़ी सी हाइट पर एक बलून को छोड़ा, तो एयर के अंदर एयर भरा हुआ बलून छोड़ दिया, एयर के अंदर एयर भरा हुआ बलून छोड़ दिया। बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इस बलून का एक्सेलरेशन बताओ नीचे की तरफ। हाँ, देखता हूं कितनी समझ आई तेरे को सब्जेक्ट की। इस बलून का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बताओ। अब सुनना है, फ्री फॉल, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब सुनो बच्चों, मैं बोल दूं ए नीचे बलून पे, इधर देखो, मैं बोल दूं नीचे बलून पर mg लगेगा, फ्री फॉल होगा। बलून जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है, वेरी गुड। कभी तू बलून छोड़ना और एक वो छोड़ना ग्लास, देखना बलून तो बहुत लेट आएगा, कितना धीरे धीरे नीचे आता है, फ्री फॉल होगा। बलून फ्री फॉल दम 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 दम, जैसे ग्लास, एक स्पून या ग्लास को छोड़ने से वो गिरती है, वैसे बलून गिरता है नीचे है। हाँ, लहरा तो बहुत स्लो गिरता है, कारण बताता हूं मैं, बोल दूं आप सुनना। अब जिनको समझ नहीं हुआ क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, बताता हूं क्या मैं बोल दूं। याद है एयर का जो वेट है, याद है मैंने अलग अलग समझाया था। मैं बोल दूं देयर इज 2 फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बलून, एक है बलून के मटेरियल का mg और एक अंदर की एयर का mg। याद करो, ये अंदर जो 4 ग्राम एयर भरी उसका mg, ये 2 फोर्स लग रहे हैं बलून पे, एयर का mg प्लस बलून के मटेरियल का mg। और याद है मैंने भी तेरे को बताया था कि इस पे जो बॉइलिंग फोर्स लगेगा बच्चों, वो एयर के mg के बराबर लगेगा। बॉइलिंग फोर्स ड्यू टू एयर, मैं बोलता हूँ वो एयर के mg को काटेगा, ये बात मैंने बता दी इसको। हालांकि मैं अभी बॉइलिंग फोर्स समझाऊंगा तब बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, ये अंदर जो mg आएगा वो रो एयर आएगा और v एयर आएगा इनटू g। और मैं बोलता हूँ v एयर वही होगा जो v बलून होगा। एयर का वॉल्यूम और बलून का वॉल्यूम सेम है, बोलो हेलो। अरे एयर और बलून का वॉल्यूम सेम है, जो एयर का वॉल्यूम है उसी को बलून का वॉल्यूम बोलूंगा, तो मैं इसको v नॉट बोल देता हूं। तो मैं जब बॉइलिंग फोर्स लिखूंगा तब भी तो रो एयर आएगा और v डिस्प्लेस, और वो वॉल्यूम भी उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना बलून जगह घेरेगा। मैं बोलता हूं बलून में फुल के जितनी जगह घेरी उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करा। तो याद है बॉइलिंग फोर्स 9th क्लास में पढ़ा था तुमने, रो लिक्विड v डिस्प्लेस इनटू g। तो बोलता हूं रो लिक्विड की जगह रो एयर आ गया और v डिस्प्लेस की जगह v नॉट आ गया इनटू g। मैं बोलता हूं ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बोलता हूं अल्टीमेटली बलून का एयर का mg, एयर का mg बॉइलिंग फोर्स तक कैंसिल हो जाता है, एयर का mg बॉइलिंग फोर्स तक कैंसिल हो जाता है। मैं बोलता हूं नेट फोर्स बलून के मटेरियल के mg के बराबर लगता है डाउनवर्ड, इसलिए फ्री फॉल नहीं होगा। बोलो यस सर। हाँ, तो बोलूं नेट फोर्स जो लगेगा नीचे, नेट फोर्स भी बलून का mg, ओनली बलून के मटेरियल का mg। बलून के mg का मतलब क्या, बलून के मटेरियल का, अंदर वाली एयर तो बाहर वाले बॉइलिंग फोर्स तक कैंसिल हो गई। ओके हाँ, और एक्सेलरेशन होगा सारे मास का, गिरेगा पूरा मास। तो बोल दो बराबर m टोटल इनटू a, दिस वुड बी बलून का फोर्स, बलून के मटेरियल का वेट है, और मैं बोल दूं टोटल मास है 5 ग्राम इनटू a। थोड़ा सा m के cgs मिला के लिख रहा हूं, और यहाँ पे बलून का मास है 1 ग्राम, ग्राम में ही चलने दो इसको जी। मैं बोल दूं ये 1 ग्राम से 5 ग्राम कट गया तो a बराबर g/5 आ गया। आपको जान के ताज्जुब होगा, बलून नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरेगा। इसीलिए देखो वो आप घर में एक बलून फुला के छोड़ना और आप घर में एक ग्लास उसके पैरेलल में छोड़ना, ग्लास तो बहुत जल्दी गिर जाएगी, 5 टाइम्स ज्यादा एक्सेलरेशन से गिरेगी। तो ग्लास अगर फ्री फॉल हो रही है तो बलून
2 के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। ये तब जब मैंने मास 1 ग्राम और ये लिए। ओके, वो डिपेंड करेगा कितना मास है बलून के मटेरियल नहीं आ रही है। आपकी वॉइस। हाँ, ये डिपेंड करेगा बच्चों बलून का मास कितना है। बाकी बच्चों को तो अब सुनो मेरे बच्चों, तो क्या मैं बोल दूं बुओयंट फोर्स की थोड़ी थोड़ी फील आई, थोड़ी थोड़ी फील आ गई क्या कि कैसे एयर के प्रेशर का बढ़ना नीचे बुओयंट फोर्स क्रिएट होने का रीजन होता है या बलून के ऊपर उठने का रीजन होता है हीलियम से भरे। बोलो। और क्यों अपन जब हवा आया मुंह से किसी बलून को फुलाते था वो नीचे गिरता है, क्यों? क्योंकि उसमें बुओयंट फोर्स तो कैंसिल हो जाता है बलून के अंदर भरी एयर से, और बाकी बच जाता है बलून की सरफेस का या बलून के मटेरियल का वेट, वो उसको नीचे गिराता है। बोलो बच्चों, चलो आ जाओ। ये मैंने बहुत भारी बातें बता दी आपको बुओयंट फोर्स के बारे में, जो बाद में बतानी चाहिए थी वो पहले बता दी। उसका रीजन आपको थोड़ा थोड़ा सोचना आ गया, ठीक है? अभी सुनना ध्यान से बच्चों, एक और बात ध्यान रखना, जो बच्चों एयर है ना, चलो खैर चल वो मैं बाद में बात करूंगा। एक क्वेश्चन करूंगा मैं तुम्हारे को हिल वाला, उसमें क्या एयर के प्रेशर का कमाल दिखाऊंगा, मतलब कितना एयर के प्रेशर से कितना फर्क पड़ता है। बताओ, एक छोटी सी बात बता, एक बैरोमीटर में अर्थ की सरफेस पे रखूं और एक बड़े हिल स्टेशन पे बहुत हाइट पर जाकर रखूं, बता कहां रीडिंग ज्यादा आएगी? बैरोमीटर में रीडिंग कहां ज्यादा आएगी? मरकरी की हाइट कहां ज्यादा आएगी? सरफेस पे, हाइट पे? अर्थ पे। क्यों? क्योंकि आप बताओ क्या क्या कारण है? क्या कारण है अर्थ पे रीडिंग ज्यादा आएगी? उसका रीजन है सर उस हिल स्टेशन, सुनो, ये जो हिल है इसकी जो हाइट है उसके बराबर एयर प्रेशर ज्यादा। देखो यहां पे अगर एयर का प्रेशर पी एयर ए है, चलो तो इस बी पॉइंट पर, ये ए पॉइंट बोल रहा हूं मैं, बी पॉइंट पर प्रेशर जो होगा पी एयर एट बी, एयर का प्रेशर बी पॉइंट पर जो होगा वो मैं बोल दूं इस हिल की जो हाइट है एच, मैं बोल दूं उतना रो एयर जी एच ज्यादा होगा। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं पी एट बी विल बी पी ए प्लस रो जी एच, ये सिर्फ एयर की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बोल दूं एयर के कारण प्रेशर बी पॉइंट पर ज्यादा आएगा। सही बात है, क्योंकि अगर आप एयर में भी डेप्थ पे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा जैसे लिक्विड में जाने पर बढ़ता है, क्योंकि एयर खुद भी तो मटेरियल है बच्चों। हाँ, थोड़ा लाइट मटेरियल है, जितना जल्दी वाटर में बढ़ता है उतना नहीं बढ़ेगा, जितना जल्दी मरकरी में बढ़ता है उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा। तो बड़ी बड़ी हिल्स पे जब चले जाओगे तो एयर प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अरे बोलो। यस सर। समझ गए बच्चों क्यों आ जाता है? क्योंकि नीचे आने पर, एयर में भी नीचे आने पर रो जी एच बढ़ता है, इसीलिए सी लेवल पर हाईएस्ट प्रेशर होता है। बोलो। यस सर। हाँ, मैं और डेप्थ पे जाने की बात नहीं कर रहा, मैं सी लेवल और हाइट में कंपैरिजन कर रहा हूं। सर समझ में आ गया? इस पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा एम है बुओयंट फोर्स पढ़ाना, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। बुओयंट फोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, फिर वापस बलून वाली बात एक बार और करूंगा बाद में, ठीक सर? चल आ जाओ। तो बच्चों बुओयंट फोर्स के बारे में एससी वामा में एक लाइन लिखी है, बेहतरीन लाइन, इट इज नेट फोर्स exerted by the fluid, liquid नहीं बोला मैंने, by the fluid on surface of object, इसमें बेटा इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बेहतरीन डेफिनेशन है। जो भी ऑब्जेक्ट की सरफेस है, जो भी ऑब्जेक्ट की सरफेस है उस पर फ्लूइड कितना नेट फोर्स लगा रहा, दैट इज कॉल्ड बुओयंट फोर्स। तेरे जो 9th में रटा था ना रो वी जी, वो नहीं होता बुओयंट फोर्स, हमने 9th में रख लिया था। बुओयंट फोर्स बराबर रो लिक्विड वी डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ये फॉर्मूला बच्चे बस इसी फॉर्मूले को बुओयंट फोर्स समझ के बैठेगा अपनी जिंदगी में। रो लिक्विड वी डिस्प्लेस्ड इनटू जी, बच्चों की नजरों में दुनिया में यही बुओयंट फोर्स है। बच्चों ये गलत है, गलत इन द सेंस मतलब ये हर कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है, अभी देखेंगे। मेरे ये भी बहुत काम आएगा, लेकिन पहले मैं समझूंगा कि ये फॉर्मूला कब लगता है और कब नहीं लगता है। इसको डायरेक्ट रटने नहीं बैठ जाऊंगा मैं, इसको रट लोगे तो तुम्हारे कभी भी क्वेश्चन गलत होने के चांस है, कभी भी गलत हो जाएगा। तो सर बुओयंट फोर्स क्या होता है अगर ये नहीं होता, इसको नहीं रटना है, तो बुओयंट फोर्स एससी वर्मा की ये लाइन होता है, इसमें सब आ गया। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन इस लाइन से हो जाएगा। तो बुओयंट फोर्स इज नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस, सब आ गया इसमें, एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके सर, समझ नहीं आया? और ये कब आएगा और कब नहीं आएगा सारा बताता हूं। इधर आ जा बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं। एससी वर्मा जी ने जो बोला उससे ढंग से देख ले, सब समझ आएगा। इधर देख, वो एक सिलेंडर ले लिया मैंने, क्या ले लिया बच्चों? एच हाइट का सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों?
एच हाइट का सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एच हाइट का सिलेंडर ले लिया। अब इधर देख, अब बताओ, ये हो गया सिलेंडर। अब अपने को पॉइंट फोर, इसका वॉल्यूम वी है। कितना है बच्चों इस सिलेंडर का वॉल्यूम? वी है। या चलो एरिया ए ले लो, एरिया ए है, ठीक है। और सुनना बच्चों, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। ये अंदर जो लिक्विड भरा है बच्चों, इसकी डेंसिटी रो है। ये डेंसिटी रो है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। अच्छा, अब मैं बोल दूं बच्चों, अकॉर्डिंग टू एस.सी. वर्मा जी, अगर मैं इसका अलग से एफबीडी बनाऊं सिलेंडर का, और मैं बोल दूं बच्चों इसमें नेट फोर्स देख दूं जो फ्लूइड लगा रहा है, लिक्विड नहीं बोला मैंने, फ्लूइड बोला है। सर एक ही बात है, नहीं है एक बात, अभी बात बताऊंगा मैं। तो फ्लूइड जितना नेट फोर्स लगा रहा है वो देख लेता हूं। तो मैं तो फ्लूइड देखो, पहले फोर्स क्या बना रहा हूं, देखो ब्लू कलर से। क्या मैं तो देखो, तीन ढंग से बनाना। क्या मैं बोलता हूं फ्लूइड एक तो ऊपर से लगा रहा है, और वो कितना होगा? तो बोल दो वो जो ए का प्रेशर होगा, ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा, या ए पॉइंट बोल दो इसको, यहाँ पे पी पॉइंट बोल दो, या इसको एस पॉइंट बोल दो। तो बोल दो प्रेशर एट एस इंटू एरिया, इतना फोर्स ऊपर से लगेगा बोलो बच्चों यहाँ। और ये सारे तीर इक्वल लेंथ के होंगे देखो। तो बोल दो बच्चों एक फोर्स यहां से लगेगा, ये यहाँ बता रहा हूं। अरे बोल बच्चे जल्दी मत कर पॉइंट फोर्स में। तो बोल दो बच्चों यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ एट एस विल बी पी एट एस इंटू एरिया। देखो अच्छा, मैं इस प्रेशर को पी, हाँ चलो पी एट एरिया ये बोल बच्चा। तो मैं ऊपर से, एक तो फ्लूइड ऊपर से दबाएगा इस कंटेनर को, या इस ऑब्जेक्ट को, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ऊपर से प्रेस करेगा। ये कारण है ऊपर वाले लिक्विड का दम। बताओ ये प्रेस कौन कौन से दम के कारण हो रहा है? एक तो लिक्विड और वो एक एयर। एयर का भी तो दबाव है। तो एयर प्लस इतना लिक्विड, एयर प्लस इतनी लिक्विड की हाइट मिलकर दबा रही है। एयर का दम प्लस इतनी लिक्विड की हाइट मिलकर दबा रही है। सर एयर का दम नहीं होता, अगर एयर का दम नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल भाग जाता। बोलो हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, तो बोल दो लिक्विड की सरफेस को एयर दबाती, तभी तो वो अपने आप नहीं भागता, गर्म करना पड़ता है भगाने के लिए। ठीक सर। अच्छा, अब साइड वाइज में बोल दूं, साइड वाली बॉल में सब तरफ रेडियली इनवर्ट फोर्स लग रहा होगा, जो नीचे आने पर बढ़ता जाएगा। देखो क्यों बढ़ रहा है बच्चों नीचे आने पर? क्योंकि प्रेशर बढ़ने के कारण। हाँ, प्रेशर बढ़ने के कारण। लेकिन मैं बोल दूं तीन इक्वल और अपोजिट होंगे, क्योंकि जैसा वेरिएशन लेफ्ट साइड में है सिलेंडर के, वैसे राइट में। इनफैक्ट पूरी पेरीफेरी पे, या मैं बोल दूं पूरा कर्व्ड सरफेस पे से वेरिएशन रेडियली इनवर्ट होगा। तो सब आमने सामने वाले डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरे से कट जाएंगे। प्रेशर की वजह से जो फोर्स बनेंगे। बोलो यस सर। अच्छा, क्या मैं बोल दूं ये सिलेंडर अगर रबर का हुआ या एक हल्के मटेरियल का होता, दबेगा या नहीं दबेगा? बिल्कुल दबेगा। क्यों? क्योंकि सब तरफ से दबाव इनवर्ट लग रहा है। सर ऐसा थोड़ी होता है, करने लग जाते बच्चे। चल आजा, मैं तेरे को एक बात बताता हूं। अगर किसी को लगता है कि इधर चारों तरफ से प्रेशर नहीं लग रहा है या दबेगा नहीं, तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। याद है कई बार तुमने एक काम करना, आज जाना घर पे, जो थम्स अप कोका कोला की बोतल होती है ना तुम्हारी, प्लास्टिक की, जो टाइट प्लास्टिक की जो आती है ना छोटी वाली, 300-400 ml वाली या 500 ml वाली बोतल आती छोटी, सबसे बड़ी 65 रुपए की एक आती है ना, वो 1 लीटर वाली से थोड़ी छोटी। चलो, तो एक मीडियम साइज की जो बोतल आती प्लास्टिक की, उसमें क्या करना बच्चों, गर्म पानी करना, उबालना, पानी को भयंकर गर्म करके आधा भर देना, उस बोतल को आधा भर देना, फिर ढक्कन लगा के और फ्रिज में रख देना, और फिर बाहर निकाल के देखना थोड़ी देर बाद। बताओ क्या होगा? दब जाती है, सब तरह से पिचक जाती है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप अंदर गर्म पानी भरते हो तो गर्म पानी इवेपोरेट होकर ज्यादा जगह घेरता है ना। तो मैं बोल दूं अंदर की एयर को हटा के अंदर पूरी पानी की, वाटर की वेपर आ जाती है। वाटर की वेपर गर्मा गर्म उबलते हुए पानी की वाटर वेपर एयर को भगा के खुद जगह घेर लेती पूरी बोतल में। फिर आप ढक्कन बंद कर देते हो। तो मैं बोल दूं अंदर एयर तो बची नहीं। फिर जब फ्रिज में रखते हो तो वाटर कंडेंस हो जाता है, तो वाटर वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो बोल दो ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हेलो, यस सर। और वो वैक्यूम तो इसका मतलब अंदर एयर नहीं हुई, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो बाहर से तो एटमॉस्फेयर दबा रहा है, तो मेरी बात सही हो गई, बाहर से एटमॉस्फेयर दबा रहा है, अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, बोतल पिचक जाएगी, और इतनी जबरदस्त पिचक जाती जिसकी हद नहीं है। अब आप उसको दबा दबा के सही करो, नहीं होगी, ढक्कन खोल दो वापस सही हो जाएगी। बोलो अगर अच्छी वाली बोतल हुई तो ढक्कन खोल दो, ऊपर से वापस सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर वापस एयर आ जाएगी। एयर में इतनी ताकत है, उसको काउंटर बैलेंस हम नहीं कर सकते। मैंने बताई थी आपको फर्स्ट डे एयर की ताकत। बोलो यस सर। ओके सर।
अच्छा अब मैं बोल दूं बच्चों एक बॉटम पे तीर कैसे बनेंगे, तो बोल दूं डिट्टो ऊपर वाले जैसे बन के कैंसिल आउट हो जाएंगे। एम आई राइट? No, sir. नो सर। क्यों नो सर? क्योंकि नीचे तीर बड़े बनेंगे। क्यों बनेंगे बड़े? क्योंकि बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है रो जी एच के हिसाब से। बोलो। Yes, sir. तो बताओ बच्चों ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड अभी एक्चुअल में हमारा फ्लूइड लिक्विड ही है, अभी जो फ्लूइड नेट फोर्स लगा रहा है, बताओ वो नेट डाउनवर्ड आएगा या अपवर्ड आएगा? Upward. अपवर्ड। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों बुओयेंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन रटेंगे नहीं। मैं बोल दूं अभी अपवर्ड लग रहा है, रटूंगा नहीं, मैं बोल दूं अभी अपवर्ड लग रहा है क्योंकि नीचे ज्यादा प्रेशर है। बोल मेरे बच्चे। और मैं बोल दूं इन जनरल नीचे ही ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि डेप्थ पे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। बोलो। Yes, sir. Yes, Hello? sir. पक्का बच्चों? Yes, sir. हाँ तो सर ये सारी बात तो हमारे समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है अब सुनना मेरे बच्चे, इधर नेट अब कितना लग रहा है, ये तो आगे नेट अपवर्ड लग रहा है। ओके कितना लग रहा है, कितना? क्वेश्चन इज कितना। तो अब देखो बच्चों कहां लिखूं मैं, ये ऊपर ये नोट करो, इसको हटा रहा हूं फिर मैं नोट कर लो, फिर मैं ऊपर वाली डेफिनेशन और हटा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू एससीबी हमने नेट फॉर लिक्विड के द्वारा लगाया गया किस पे, ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, वो निकाल लिया। अभी डायग्राम बनाया, अब कैलकुलेशन कर रहा हूं, अच्छा बताओ सुनो ये थोड़ा यही कर देता हूं। मैं बोल दूं ये सिलेंडर की हाइट h है, तो बताओ ये यहाँ पे कितना होगा, तो बोल दूं यहाँ पर जो प्रेशर होगा बॉटम पे, इसको टी पॉइंट बोल रहा हूं, ऊपर वाले को एस बोला, तो बोल दूं नीचे जो होगा फोर्स एट टी, वो मैं बोल दूं बच्चों पी एट प्रेशर एट एस, जो भी एस पर प्रेशर था उससे रो जी एच ज्यादा होगा। ऊपर वाली सरफेस पे जो प्रेशर था उससे रो जी एच ज्यादा होगा, तो बोल दूं पी एट एस प्लस रो जी एच, वेयर रो इज लिक्विड की डेंसिटी। ये जो रो है वो लिक्विड की डेंसिटी है, तो बोल दूं जो एस पर प्रेशर था उससे रो जी एच ज्यादा होगा टी पर। नीचे आने पर प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाएगा। बोलो बच्चों जो भी इस जगह पर प्रेशर था उससे रो जी एच ज्यादा होगा ना। यहां पर टी पॉइंट पर प्रेशर एस से रो जी एच ज्यादा नहीं होगा क्या? Yes, sir. बस तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि यहाँ का प्रेशर, और मैं बोलूं इनटू एरिया, और एरिया सेम है जितना एरिया इस वाले सिलेंडर के ऊपर वाली टोपी का ऊपर नीचे वाली का है। मैं बोलूं दोनों सर्कुलर है, दोनों का पाई आर स्क्वायर होगा, और सिलेंडर की रेडियस सेम है ऊपर नीचे। बोलो। Yes, sir. अच्छा अब मैं बोल दूं बच्चों ये वाला टी का फोर्स आ गया, अब मैं बोल दूं बच्चों इसमें से पी नॉट ए पी एस ए पहला वाला कट जाएगा। देखो इसमें भी पी एस ए से पी एस ए कट जाएगा, सही बात है। ऊपर से जितना फोर्स नीचे लग रहा था उसमें उतना ही कंट्रीब्यूशन ये वाला कट गया। अब मैं बोलूं नेट फोर्स कितना गया, तो बोलूं एफ नेट बराबर आ गया बच्चों, एफ नेट बराबर एफ टी माइनस एफ एस। टी का फोर्स माइनस एस का। सर पहले टी का क्यों लिखा, क्योंकि तुमने ही तो बोला था टी वाला ज्यादा है। यस सर टी वाला ज्यादा है, और मैं दोनों का डिफरेंस दूंगा तो ये पी एस इंटू एरिया कट जाएगा। मगर तुम नेट फोर्स बचा बच्चों रो लिक्विड जी एच इंटू एरिया। ये एच इंटू एरिया क्या बच्चों, एरिया है सिलेंडर का, सर्कुलर पोर्शन का एरिया इंटू हाइट, तो मैं तो ये वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। देखो ध्यान से देखो, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलो बच्चों, मैं बोलता हूँ सिलेंडर का वॉल्यूम है बच्चों। हेलो बोलते ही नहीं आप, अरे बोल। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द buoyant force, दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड buoyant force। तो अकॉर्डिंग टू एससी वर्मा जी ये जो नेट फोर्स लगा ये buoyant force है, और ये रो भी, और इसको बोल दो वी डिस्प्लेस्ड हो गया। ये सर वी डिस्प्लेस्ड क्यों बोल रहे हो आप, यही बोलो ना सिलेंडर का वॉल्यूम है। नहीं बच्चे अभी सिलेंडर का वॉल्यूम है, लेकिन इधर देख इस सिचुएशन में क्या बोलोगे buoyant force। अब बता ये क्यूब है, ये एक साइड तक डूबा हुआ है, अब बता buoyant force कितना होगा। ये रो लिक्विड है, अब बताओ buoyant force। सुनो अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता, चलो मैंने वी सिलेंडर लिख दिया, मान लो मैंने अभी वी सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दिया है, एच इंटू एरिया सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दिया। हालांकि ये सिलेंडर का वॉल्यूम भी है, और प्लस ये भी बोल दूं जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसका वॉल्यूम भी है। पर चलो मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दिया। अब यहाँ जा, यहाँ पे फिर से वही सिलेंडर रखा मैंने, यहाँ से फिर से वही सिलेंडर रखा, सब कुछ वही एरिया वो, लेकिन इस बार सिलेंडर आधा अंदर आधा बाहर है। सिलेंडर थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर है। चलो आ जाओ, एच हाइट अंदर है और इसकी पूरी हाइट, या चलो ये एक्स हाइट कर दो और ये पूरी एच है। डेटा वही रख रहा हूँ,
पहले भी एच हाइट का था, अब भी एच हाइट का, लेकिन इस बार एक्स ही अंदर है। बताओ बॉइंट फोर्स कितना आएगा? तो मैं डायग्राम बनाता हूं बच्चों। इधर देखो, अब डायग्राम बना रहा हूं, इधर देख, इधर देख, अब डायग्राम बना रहा हूं इसका। तो इसमें बॉइंट फोर्स निकाल रहा हूं, लिक्विड की डेंसिटी रो एल है। बताओ बच्चों, अब इसका अगर मैं एफपीडी बनाऊं तो कैसा बनेगा? बोल दो ऊपर से फोर्स लगेगा, देखो वही जैसे पहले लगा था, लेकिन इस बार बच्चों पिछली बार से कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ एयर का प्रेशर है ऊपर। तो बोल दो एयर प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स होगा ऊपर से। तो ऊपर से एयर फोर्स लगा रही है, ऊपर से एयर फोर्स लगा रही है, बोलो Yes, sir. एयर दबा रही है। और मैं एससी वर्मा जी ने बोला है पूरे फ्लूइड की वजह से लेना है। तो बोल दो एयर इज आल्सो फ्लूइड, लिक्विड और गैस जो बह सके वो फ्लूइड होता है, और यस गैस इज आल्सो फ्लूइड। ओके सर। अच्छा, मैं बोल दूं यहां तक सिलेंडर बाहर है, देखो, तो बोल दूं यहां तक बाहर है, तो बाहर से एयर और दबा रही है। अच्छा बच्चों बताओ, ये मैं बोल दूं इस बार से फिर से ऐसा लगेगा, लेकिन इस बार स्लाइटली अंतर, बहुत कम अंतर आएगा, जो माइन्यूट सा। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर हम लगभग सरफेस पे सेम मानते हैं, क्योंकि हम जिन हाइट पर काम कर रहे हैं वहां पे प्रेशर बदलता हुआ नहीं मानते हैं। और अपन कौन सा हिल स्टेशन से सरफेस पे आके जो एयर के प्रेशर को चेंज करोगे? मैं बोल दूं अपनी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर 20, उसमें तो एयर का प्रेशर सेम ले लो। तो मैंने तीर इक्वल बनाए, थोड़े से इससे बड़े बनाए, लेकिन मैं तो कह रहा हूं सारे इक्वल बनाओ। क्यों? क्योंकि हम एयर के प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलेंगे। बोलो बच्चों, अरे बोलो, तो ये कट गए, बोल मेरे बच्चे। अच्छा, अब मैं लिक्विड में आ गया, तब भी हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड में ड्रास्टिकली प्रेशर चेंज होगा। बोलो, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी की वजह से रो जीएच से बढ़ेगा। मैं बोल दूं कट गया, चाहे बढ़े चाहे नहीं बढ़े, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बोल दो अभी तक नेट पॉइंट फोर्स नीचे दिख रहा है मुझे, क्योंकि ऊपर से नीचे दम लग रहा है। अच्छा, अब यहां आ जाओ, तो मैं तो यहां आ जाऊंगा तो ये वाले तीर और बड़े होंगे, देखो। बोलो बच्चों, क्यों होंगे ये तीर बड़े? क्यों होंगे तीर बड़े? हाँ, लिक्विड के अंदर एक साइड आ गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट मान लूं, तो बोल दो एटमॉस्फेरिक पी नॉट है प्रेशर, तो बोल दो पी नॉट इनटू एरिया, इतना फोर्स एयर लगाएंगे यहाँ पे। और मैं बोल दूं यहाँ पर जो होगा बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा बच्चों पी नॉट प्लस रो जी एक्स। एक्स रो जी एच नहीं होगा, रो जी एक्स, रो लिक्विड जी एक्स, इतना प्रेशर लिक्विड में बढ़ जाएगा। रो लिक्विड जी इंटू एक्स डेप्थ आ गए, तो बोल दो इंटू एरिया। और बोल दो बच्चों ये पी नॉट एरिया कट जाएगा, देखो। और बोल दो नेट फोर्स अपवर्ड आएगा, देखो कितना आएगा, बोलो नेट फोर्स। तो बोल दो ये आ जाएगा फोर्स, इसको टी पॉइंट बोल दो, इसको एस पॉइंट, ये एस बोल दो, इसको एस बोल दो, इसको टी बोल दो। तो मैं बोल दो पीटी माइनस एफ टी माइनस एफ एस। बोल बच्चे, और इन दोनों का जब नेट निकालोगे तो मैं बोल दो रो लिक्विड जी इंटू एक्स इंटू एरिया। अब बताएं एक्स इंटू एरिया क्या है? इधर देखो रो जी एक्स इंटू एरिया बचा। अब एक्स इंटू एरिया क्या है? तो बोल दो बच्चों ये एरिया, ये ऊपर वाला एरिया इंटू एक्स, ये एरिया इंटू एक्स, देखो ये एरिया इंटू एक्स। बोल दो एरिया इंटू एक्स डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम है बच्चों। ये देखो रो लिक्विड जी इंटू डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। बोलो बच्चों, हेलो, दिस इज एफ नेट। Yes, sir. तो बोल दो बच्चों नेट फोर्स जो होगा वो रो लिक्विड जी इंटू वी डिस्प्लेस होता है। तो बोल दो जब कंटेनर के अंदर सिलेंडर पूरा डूबा हुआ था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा लेना है। अब क्लियर हो गया बच्चों कि वी डिस्प्लेस होता है, वी ने पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं होकर डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होता है। बोलो Yes, sir. अच्छा, अब सुनना, अब जो बच्चे रट रट के आ जाते हैं तो मैं बोल दूं वो फॉर्मूला निकला तो बिल्कुल सही कि बॉइंट फोर्स इज रो लिक्विड वी डिस्प्लेस इनटू जी, रो लिक्विड वी डिस्प्लेस इनटू जी। बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने 9th क्लास में। लेकिन क्या मैं बोल दूं ये तभी लगेगा जब सिंगल लिक्विड हो, पूरा लिक्विड होमोजीनियस हो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर लिक्विड अंदर चेंज हो गया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सर कैसे? बताता हूं, ये नोट करो यहां तक नोट कर बच्चों, यहां तक नोट कर, फिर तेरी समझ चेक करता हूं। हाँ, चलो आगे। Yes, sir. हाँ, तो सर ये बिल्कुल समझ में आ गया हमारे को कि कैसे फ्लूइड फोर्स लगाता है, क्या एससी वर्मा जी ने बोला, कैसे हम बॉयंटी फोर्स निकाल सकते हैं, और कैसे हमने कैलकुलेशन करी, और कैसे वी डिस्प्ले लेते हैं, और ये फॉर्मूला कब लगता है, और इसका बेसिक क्या है, ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक सर, अब सुनते जाना ध्यान से। अच्छा, अब सुनो,
अच्छा आप सुनो, ये तो देखना मेरे बच्चे, हाँ ये रो डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, ये रो डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है। चलो पहले एक आसान क्वेश्चन देता हूं, है ना, और मैं बोल दूं ये अंदर एक लिक्विड भरा है डी डेंसिटी का, या चलो इसको डी डेंसिटी का कर दो, ये डी डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है और अंदर रोल का लिक्विड भरा है और इसको पूरा डुबो दिया, ठीक है। सर आप पूरा डुबोने में इतने इंटरेस्टेड क्यों? पहले भी आपने जब ओएमसी बोर्ड निकाला था तो पूरा डुबो के निकाला था, उसका रीजन है बच्चों, मेरे को सोचना बहुत आसान हो जाता है। सर कैसे? अभी बताता हूं। अच्छा सुनना, क्या मैं बोल दूं ये लिक्विड पूरा होमोजीनियस सेम लिक्विड है, सिंगल लिक्विड है, और अगर सिंगल लिक्विड है बच्चों तो बुओयेंसी फोर्स का फॉर्मूला लगा दूंगा। बोलो ये बुओयेंसी फोर्स कितना होता है? रो लिक्विड v डिस्प्लेस्ड इनटू g। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल लिक्विड, नॉन एक्सेलरेटेड सिंगल लिक्विड। चुपचाप कंटेनर पढ़ाओ, लेकिन मैं तो फिर भी राय नहीं देता कि ये फॉर्मूला रटो, लेकिन जहां सीधा सीधा लग रहा होगा वहां तो लगाऊंगा इसे ना, वहां डेरिवेशन थोड़ी करने बैठ जाऊंगा क्लास में या एग्जाम में। तो बोल दो रो लिक्विड v डिस्प्लेस्ड इनटू g, दिस वुड बी द बुओयेंसी फोर्स। ओके सर, अब बता बच्चे, ये डी डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है और मान लो इसका वॉल्यूम v है, ये डी डेंसिटी और वॉल्यूम v है, तो मैं बोल दूं बच्चों इस पे mg, चल इस पे mg लिखोगे। अब बता, अब आपको ये बताना है ये ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। सुनना बच्चों, हमें ये देखना था ऑब्जेक्ट कब डूबते, कौन सी चीजें डूबती है और कौन सी तैरती है। तो देख, देखने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। क्या मैं बोल दूं बच्चों इसका mg लिखो और बुओयेंसी फोर्स लिखो, अगर दोनों इक्वल है तो यही की यही रहेगी। अगर बुओयेंसी फोर्स ज्यादा है बच्चों तो मैं बोल दूं बुओयेंसी फोर्स अगर डोमिनेट कर जाएगा तो ये बाहर आएगी यानी कि फ्लोट करेगी, ये बाहर आएगी यानी कि फ्लोट करेगी। और मैं बोल दूं बच्चों अगर mg ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का वेट बुओयेंसी फोर्स से ज्यादा हो गया तो मैं बोल दूं डूब जाएगी, ये सिंक हो जाएगी। बोलो Yes, sir. तो बोल दो फ्लोट और सिंक देखना है तो बुओयेंसी फोर्स और mg को कंपेयर करना होता है। अगर दोनों इक्वल तो यही ठहरेगी, भी रहेगी, mg ज्यादा तो डूब जाएगी, और अगर बुओयेंसी फोर्स ज्यादा तो थोड़ी बाहर आ जाएगी। सर बाहर आ जाएगी, पूरी बाहर क्यों नहीं आएगी? पूरी बाहर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि थोड़ी बाहर आएगी तो v डिस्प्लेस कम हो जाएगा। देखो जैसे जैसे ऊपर आएगी v डिस्प्लेस कम होगा तो बुओयेंसी फोर्स कम होके mg के बराबर होकर रुक जाएगा। तो बोल दो जब भी बुओयेंसी फोर्स ज्यादा होता है तो ये ऑब्जेक्ट बाहर आने लगता है और बाहर आके अपना डिस्प्लेस वॉल्यूम कम करता जाता है, बुओयेंसी फोर्स घटता जाता है, और एक समय आता है जब बुओयेंसी फोर्स mg के इक्वल हो जाता है, उस समय फिर वो बाहर आना रुक जाता है। तो बोलूं उतना उतना डूब के तैरता है। बोलो बोलो। Yes, sir. तो मैं बोलूं जब जब बुओयेंसी फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट बाहर आएगा और उतना बाहर आ जाएगा कि बुओयेंसी फोर्स mg के बराबर हो जाए घट के। तो मैं बोलूं बुओयेंसी फोर्स अपने आप को घटा सकता है, कैसे? v डिस्प्लेस कम करके, लेकिन mg कभी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि mg तो फिक्स रहेगा। बोलो, क्योंकि mg में तो पूरा पूरा वॉल्यूम आएगा ऑब्जेक्ट का। जब मैं mg लिखूंगा तो वॉल्यूम आ जाओ, मैं बोल दूं बच्चों mg लिखता हूं, इधर mg लिखता हूं, तो मैं तो mg में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं तो वॉल्यूम भी पूरा आएगा इनटू g। तो मैं बोल दूं mg जब लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम, क्योंकि m पूरा मास तो ऑब्जेक्ट का है, तो m लिखूंगा तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v इनटू g लिखूंगा। ओके सर। अच्छा बुओयेंसी फोर्स जब लिखोगे तो मैं बोल दूं आप लिखोगे रो लिक्विड, ये लिक्विड की डेंसिटी इनटू v इनटू g। अब मैं बोल दूं बच्चों v सेम है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डिस्प्लेस वॉल्यूम सेम है। बच्चों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम सेम है और g सेम है, तो मैं अगर पूरा डुबो दूंगा तो ये दोनों चीजें सेम हो गई तो ये कैंसिल हो गई। देखो अगर मैं लिक्विड में पूरे ऑब्जेक्ट को डुबो देता हूं जबरदस्ती तो बोल दूं ये दोनों सेम हो गए। अब मैं बोल दूं बच्चों mg जीतेगा या बुओयेंसी फोर्स, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि डेंसिटी कौन सी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है या लिक्विड की। अगर बच्चों लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ग्रेटर लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने रो और डी लिया है। मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो मैं बोल दूं लिक्विड की डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो मैं बोल दूं बुओयेंसी फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, बुओयेंसी फोर्स डोमिनेट कर जाएगा mg से। बोल मेरे बच्चे, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है बच्चों तो ये डोमिनेट कर जाएगी। बोलो हेलो हेलो
Yes, sir. बच्चों Yes. अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉयंसी फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। तो बोल दूं ए ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, विल फ्लोट। अरे बोलो। अच्छा सेकंड केस, ए इसको सेकंड कर दो। हाँ फर्स्ट केस, अगर अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो बच्चों, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ऑब्जेक्ट की ज्यादा है तो बोलो क्या होगा। तो बोल दो एमजी डोमिनेट करेगा, ए एमजी डोमिनेट कर जाएगा। देखो अगर ऑब्जेक्ट भारी पड़ेगा तो मैं बोल दूं उसी वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। तो रो लिक्विड से रो ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भारी है तो डूब जाएगा। तो बोल दूं सिंक, ए फिर एमजी डोमिनेट करेगा बॉयंसी फोर्स से। तो पूरा डुबोने के बाद भी एमजी भारी पड़ गया तो बोल दूं सिंक। अरे बोलो ऑब्जेक्ट विल सिंक। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. जैसे देखो बच्चों, ए पत्थर पानी के अंदर डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पत्थर की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है लिक्विड से, तो पत्थर पानी में डूब जाता है। सर राम नाम के पत्थर तैरते। अरे बेटा फालतू की बातें नहीं करनी, ओके। तो पत्थर पानी में डूबता है क्योंकि पानी से पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होती है। बोलो वुड पानी में तैरती है, इसका मतलब वुड पानी से हल्की है। बिल्कुल ओके, हल्की है। तो पानी की डेंसिटी से वुड की डेंसिटी कम होती है तो वुड तैरती है, ओके। पत्थर डूब जाता है, लोहा डूब जाता है, गोल्ड डूबता है, तो सारे मेटल पानी से भारी अंदर डूबेंगे अनटिल एंड अनलेस उनको खोखला नहीं किया जाए, अंदर एयर कैविटी नहीं बनाई जाए। बोलो सर इतने बड़े बड़े शिप तैरते हैं बच्चों, वो शिप पूरे सॉलिड थोड़ी होते हैं। अगर पूरा शिप सॉलिड होगा तो कंफर्म डूबेगा। मैं बोल दूं तो आप उसकी बेस को सॉलिड बनाते हो, बाकी अंदर से तो वेकेंट रखते हो। तो बोल दूं वो जब डूबता है तो मैं बोल दूं एयर ज्यादा अंदर जाती है। ए शिप के में जितना आयरन मटेरियल डूबता है उससे ज्यादा तो एयर अंदर डूबती है। तो बोल दूं एयर से पानी भारी होता है, तो नेट वेट जो शिप का होता है उससे ज्यादा बॉयंसी फोर्स क्रिएट हो जाता है। बोलो एक सब तरह से समझ लो, आयरन के अंदर एयर कैविटी बना के डुबो रहे हो, वो शिप होता है। बोलो Yes, sir. पूरा पूरा आयरन थोड़ी डुबो रहे हो। हाँ सर समझ में आ गई। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों ये, अच्छा अगर दोनों इक्वल हो गए तो ए थर्ड केस, अगर दोनों इक्वल हो गए, रो लिक्विड और रो ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो गई, तो बोल दूं दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, एमजी और ये इक्वल हो जाएंगे। और एमजी और ये इक्वल हो जाएंगे तो बोल दूं जिस जगह पर है वैसे ही मेंटेन रहेगा, ए जहां छोड़ोगे वैसा रहेगा। तो बोल दूं एमजी और बॉयंसी फोर्स इक्वल हो गए तो बोल दूं इक्विलिब्रियम में है, वो जहां है वहीं का वहीं रहेगा। बोलो तो बोल दूं जहां है वहीं रहेगा, ना डूबेगा ना तैरेगा। बोलो बोल बच्चे। Yes, sir. हाँ तो सर हमारे को बॉयंसी फोर्स समझ में आने लगा, ये नोट कर लो तीनों कंडीशन। तो मैं बोलता हूँ पूरा डुबोने के बाद देखता हूं मैं, तो उससे मेरे को आसान हो जाता है। तो थर्ड कंडीशन यहाँ लिख रहा हूं, अगर दोनों इक्वल है, रो लिक्विड बराबर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोल दो बच्चों एमजी बराबर बॉयंसी फोर्स हो गए, और दोनों इक्वल हो गए तो मैं बोल दूं जहां है वहां इक्विलिब्रियम, जहां है वहां इक्विलिब्रियम, जहां है वहां इक्विलिब्रियम। बोलो बच्चों ये तो मैंने mg और बॉयंसी फोर्स को कंपेयर करके देखा, mg एंड बॉयंसी फोर्स को कंपेयर करके देखा। mg में रो, mg में क्या आया बोलो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g, और बॉयंसी फोर्स जब पूरा डूब गया तो रो लिक्विड, v ऑब्जेक्ट और g या v डिस्प्लेस, तो बोल दो v डिस्प्लेस v ऑब्जेक्ट के बराबर आ गया क्योंकि पूरा डुबो के देख रहा हूं मैं। खत्म बच्चों। हेलो हेलो Yes. करो, नोट करो इसको। हाँ नोट कर लो बच्चों जल्दी से। Yes, sir. कर लिया? करो, 1 मिनट आया मैं। हाँ अब सुनना बच्चों, अब ये बात तो तय हो गई कि जब जब ऑब्जेक्ट से लिक्विड भारी होगा तो चीजें तैरेगी, जैसे वुड तैरती है पानी में। अब जब तैरेगी बच्चों तो कितना डूब के तैरेगी, जैसे बच्चों पूरा तो बाहर आएगी नहीं, ऐसा थोड़ी वुड का ब्लॉक अगर पानी में डालते तो पूरा उछल के बाहर आ जाता है, नहीं, वो पानी के अंदर थोड़ा कम डूब के तैरता है। याद आ गया, वो अपने डिस्प्लेस वॉल्यूम को कम कर देता है। बोलो बच्चों, तो इधर देखो, इधर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, अभी भी मैं वही बातें करूंगा। इधर देखो, देख सुन, इधर देख, इस बार मैं रो और टू रो ले रहा हूं। बताओ इस ऑब्जेक्ट को पूरा डुबो के छोड़ दूं मैं, तो बताओ ये यहीं रहेगा, डूब जाएगा या तेरे बाहर आएगा? जल्दी बोलो। फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो मन में वही सोचो, mg में तो रो आएगा, mg में रो इंटू वी इंटू जी आएगा, और बॉयंसी फोर्स में 2 रो इंटू वी इंटू जी आएगा। क्या बोलते, बॉयंसी फोर्स विल बी डबल ऑफ ऑब्जेक्ट का वेट, बॉयंसी फोर्स विल बी एग्जैक्टली डबल ऑफ ऑब्जेक्ट का वेट। बोलो तो मैं बोल दूं ये ऊपर आएगा, और मैं बोल दूं बच्चों mg में रो वी जी आएगा, ये mg होगा, और मैं बोल दूं बच्चों बॉयंसी फोर्स में 2 रो इंटू वी डिस्प्लेस इंटू जी आएगा।
mg में पूरा वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आएगा v नॉट, ये, और बॉयंसी मोड में 2 रो आएगा यहाँ, और मैं बोल दूं v डिस्प्लेस जी, और मैं बोल दूं ये इक्विलिब्रियम तब होगा जब दोनों इक्वल हो। बता अभी कौन जीत रहा है? अगर पूरा डुबो दूं तो ये भी v नॉट हो जाएगा, पूरा डुबो दूं तो डिस्प्ले लिक्विड का वॉल्यूम भी वही हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, तो मैं बोल दूं फिर तो कंफर्म बॉयंसी मोड जीतेगा। अगर पूरा डुबो दोगे तो बॉयंसी मोड जीतेगा क्योंकि लिक्विड खतरनाक है। हेलो Yes, sir. हाँ, तो मैं बोल दूं ये डोमिनेट कर गया, तो मैं बोल दूं ये एडजस्ट करेगा, और मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम तक गया, अब ये बाहर आना चालू होगा। क्यों? क्योंकि बॉयंसी मोड डोमिनेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट बाहर आना चालू होगा। मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट तब तक बाहर आता रहेगा, जब तक कि दोनों फोर्स इक्वल ना हो जाए। और मैं बोल दूं ये बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, कैसे? लिक्विड की डेंसिटी तो चेंज हो सकती है, मैं बोल दूं v डिस्प्लेस कम हो जाए, v डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से, तो मैं बोल दूं mg में ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आता है, तो मैं बोल दूं जितना लिक्विड की डेंसिटी खतरनाक होगी उतना v डिस्प्लेस कम हो जाएगा। जैसे लिक्विड की डेंसिटी डबल है, दोनों फोर्स इक्वल करने के लिए मैं बोल दूं बच्चों लिक्विड की डेंसिटी देखो डबल है, मैं बोल दूं लिक्विड की डेंसिटी डबल है, लिक्विड की डेंसिटी डबल है देखो, तो मैं बोल दूं अगर लिक्विड की डेंसिटी डबल है बच्चों, तो मैं बोल दूं बॉयंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी डबल होने से डबल हो गया, तो बोल दूं v डिस्प्लेस अपने आप आधा हो जाएगा, तो बोल दूं ये v डिस्प्लेस हाफ हो जाएगा, तो बोल दूं अगर डेंसिटी डबल है और दोनों को इक्वल करना तो मैं बोल दूं v डिस्प्लेस आधा हो जाएगा, तो v डिस्प्लेस अपने आप v नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो मैं बोल दूं बच्चों दोनों को इक्वल करना है, तो एक चीज इसकी डबल है तो दूसरी चीज उसकी आधी हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं जब बॉयंसी फोर्स बढ़ने लगेगा, जब बॉयंसी फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट को बाहर धकेल देगा, और इतना बाहर धकेलेगा कि v डिस्प्लेस ऐसा हो जाएगी दोनों वेट और mg और बॉयंसी फोर्स इक्वल हो जाए। और इसके लिए पता है जितना ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड अगर 2 गुना भारी है तो मैं बोल दूं v डिस्प्लेस अपना आधा कर लेगा, अपने आप v डिस्प्लेस आधा कर लेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए, वेट और बॉयंसी फोर्स इक्वल हो जाए। बोलो, तो बोल दूं लिक्विड एडजस्ट करता है, लिक्विड का बॉयंसी फोर्स एडजस्ट करता है किसके हिसाब से? मैं बोल दूं v डिस्प्लेस के हिसाब से, वो डिस्प्लेस वॉल्यूम को कम ज्यादा करके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बोलो Yes, sir. देखो ना बच्चों, इसने अंदर से इसको बाहर धक्का दे दिया, और मैं बोल दूं तब तक ही धक्का देगा जब तक कि v डिस्प्लेस आधा नहीं आ जाए, तो मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का जो भी v नॉट वॉल्यूम था उसका आधा अंदर रह जाएगा। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताओ कितना परसेंट अंदर कितना परसेंट बाहर, तो बोल दो 50% अंदर 50% बाहर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनको अक्कल से समझ में आ गया अच्छी बात है, और नहीं तो दोनों को बराबर कर दो, mg बराबर m बॉयंसी में v डिस्प्लेस लिखना, अपने आप डिस्प्लेस वॉल्यूम का, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम v नोट की टर्म्स में आ जाएगा, तो उससे पता पड़ जाएगा कितना अंदर कितना बाहर। चलो आ जाओ, दोनों मेथड से कर रहा हूं। इधर एक मेथड 1, सॉल्यूशन में मेथड 1 बिना अक्कल वाला। सर बिना अक्कल वाला कैसे? मैं बोल दूं फ्लोट करते समय दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, और मैं बोल दूं लिक्विड भारी है तो बॉयंसी फोर्स ज्यादा था, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, थोड़ा डिस्प्लेस वॉल्यूम कम। और मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट के बारे में जब लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम v नॉट इनटू g, और जब बॉयंसी फोर्स लिखूंगा तो लिक्विड की डेंसिटी रो लिक्विड, तो मैं बोल दूं 2 रो हो गया वो, इनटू v डिस्प्लेस इनटू g। ये है रटाफिकेशन, बिना सोच समझ समझे दोनों लिख दिया, रो कैंसिल रो कैंसिल g कैंसिल। बताओ v डिस्प्लेस कितना आ जाएगा, तो 2 को उधर भेजा तो मैं बोल दूं v डिस्प्लेस बराबर आ जाएगा बच्चों v नॉट बाई 2। ये हो गया बिना सोचे समझे करना, तो बोल दो आ गया 50%। देखो, तो बोल दो डिस्प्ले लिक्विड 50%, यानी कि 50% अंदर डूबा हुआ है, 50% बाहर है। तो अगर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से आधी होती है तो आधा अंदर डूबा होता है, आधा बाहर होता है। तो हल्के लिक्विड है, हल्के ऑब्जेक्ट हमेशा तैरेंगे, और जितने हल्के होंगे उतना ज्यादा बाहर होंगे। खत्म। तो ये हो गया लिख के करना, बिना सोचे समझे करना। मैंने तो अक्कल से ही कर दिया कि लिक्विड 2 गुना भारी है। मैं कैसे करता हूं, लिक्विड अगर डबल भारी है तो मैं तो वॉल्यूम आधा ही रहेगा अंदर, ताकि रो v g सेम आ जाए, v डिस्प्लेस आधा हो जाएगा। लिक्विड की डेंसिटी डबल है तो v डिस्प्लेस आधा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से, क्योंकि ऑब्जेक्ट के वेट में रो ऑब्जेक्ट v ऑब्जेक्ट g आता है। तो बोल दो ऑब्जेक्ट में अगर डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी डबल है ऑब्जेक्ट से, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम आधा रह जाएगा, ताकि 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाए। खत्म। Yes, sir. मैं ऐसा करता हूं हमेशा कि ये डबल है तो ये आधा होगा। खत्म। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन आप करके बताओ। करो, इसको नोट करो। कर लिया? बच्चों कर लिया क्या? Yes, sir. बताओ। ये ऑब्जेक्ट यहीं रह जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ये ऑब्जेक्ट रो डेंसिटी का यहीं रुका रहेगा, बाहर आएगा या अंदर जाएगा? सिंक करेगा, फ्लोट करेगा या यहीं रहेगा? बाहर आएगा। बाहर आएगा। क्या मैं बोलूं ये बातें आप
समझ में आने लग गई कि बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि बॉयंसी फोर्स विल बी ग्रेटर। इसमें बॉयंसी फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि लिक्विड भारी है। लिक्विड रो लिक्विड ज्यादा है रो ऑब्जेक्ट से, तो बोल तो बाहर आएगा। बॉयंसी फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। हेलो, तो बोल तो ये बाहर आएगा। बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. अच्छा, कब तक बाहर आता रहेगा? कब तक बाहर? तब तक जब तक कि बॉयंसी फोर्स घटते 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 mg के बराबर ना हो जाए। मैं बोलूं तब तक बाहर आता रहेगा जब तक बॉयंसी फोर्स घटते घटते mg के बराबर ना हो जाए। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बच्चों अब मन में सोचो, पहले मन में सोचो कि बॉयंसी फोर्स के ज्यादा होने का रीजन क्या था। जब मैंने इसको पूरा डुबो दिया था बॉयंसी फोर्स ज्यादा क्यों आ रहा था? क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन? मैं बोल दूं डेंसिटी का 4 गुना होना, लिक्विड की डेंसिटी का ऑब्जेक्ट से 4 गुना होना। दिस वाज द रीजन। Yes. 4 रो g, 4 रो vg, v डिस्प्लेस g, और मैं बोल दूं mg था रो v नॉट g। मैं बोल दूं ये 4 गुना ज्यादा, देखो ये 4 गुना ज्यादा है, तो अगर पूरा डुबो दोगे और v डिस्प्लेस v नॉट के बराबर कर दोगे तो मैं बोल दूं 4 गुना खतरनाक है बॉयंसी फोर्स। Yes, sir. अब मैं बोल दूं बॉयंसी फोर्स तो एडजस्ट कर सकता है। कैसे? इसको बाहर लाता रहेगा, लिक्विड इसको धकेल धकेल के बाहर लाता रहेगा तब तक जब तक कि बॉयंसी फोर्स mg के बराबर ना हो जाए। तब तक कि mg के बराबर ना हो जाए। और बोल दो mg के बराबर करने के लिए अगर डेंसिटी मेरी 4 गुना है तो बोल दो वॉल्यूम मेरा 1/4 होगा। अगर मेरी डेंसिटी 4 गुना है, ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो बोल दो एक चीज मेरी 4 टाइम्स है तो 1/4 होगी, तो मैं बोल दूं v डिस्प्लेस वुड बी 1/4। अरे बोलो, तो बोल दो अंदर वाला जो वॉल्यूम होगा 1/4 होगा, तो बोल दो 1/4 डूबा हुआ रहेगा। तो बोल दो अगर डेंसिटी लिक्विड की 4 गुना है तो अंदर वॉल्यूम 1/4 ही रहेगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि 1/4 लिक्विड ही पूरे वेट के बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोल दूं 25% अंदर 75% बाहर, 25% अंदर 75% बाहर, खत्म। Yes, sir. तो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितना डेप्थ अंदर होगा, दूसरा कितना परसेंटेज वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड होगा, और एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कितना परसेंटेज लिक्विड आउटसाइड लिक्विड होगा। इनसाइड आउटसाइड और कितना अंदर डेप्थ होगी, खत्म। चला जाओ। इधर देखो, इधर देखो, एक क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, उसको नोट भी कर लेना तमीज से। इधर देखो, बॉयंसी फोर्स पे क्वेश्चन आप नोट करो, उसमें वो सब पूछ लेता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। इधर हाँ, एक बच्चों 12 बाई 12 बाई 12 का क्यूब है, ये 12 सेंटीमीटर साइड का, 12 इंटू 12, 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसकी डेंसिटी रो है। क्या है बच्चों इसकी डेंसिटी? रो। अच्छा हाँ, और ये डेंसिटी बच्चों 3 रो है। कितनी है? 3 रो। पहला x up to which, yeah, x inside liquid, depth of lower face of cube, lower face of cube inside liquid। बोलो कितनी डेप्थ तक डूबा हुआ रहेगा? एक। दूसरा परसेंटेज आउटसाइड लिक्विड, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ क्यूब आउटसाइड लिक्विड। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बाहर कितना परसेंटेज वॉल्यूम होगा लिक्विड के, और दूसरा कितनी डेप्थ तक डूबा रहेगा क्यूब, बताओ। पहले तो बताओ डूबेगा या तैरेगा। सबसे पहले तो बताओ ये क्यूब अंदर ही रहेगा, सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? फ्लोट। क्यों करेगा फ्लोट? क्यों करेगा फ्लोट? हाँ, क्योंकि डेंसिटी क्यूब की कम है और लिक्विड की ज्यादा, तो बॉइंट फोर्स जीत जाएगा। पूरा डुबोने पर तो बॉइंट फोर्स बहुत भारी पड़ेगा, 3 गुना भारी पड़ेगा। बोलो, तो मैं बोलता हूं बॉइंट फोर्स भारी पड़ रहा है। तो मैं सॉल्यूशन में सीधा लिखूं बच्चों, जो पढ़ा वो एक क्वेश्चन को तमीज से कर देते हैं। तो बोल दो बच्चों, रो लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑब्जेक्ट, हेंस विल सिंक, हेंस विल फ्लोट। रो लिक्विड भारी है, लिक्विड खतरनाक पड़ रहा है, तो बोल दो लिक्विड भारी है, लिक्विड भारी। इसका दूसरा मीनिंग लिख रहा हूं, लिक्विड भारी, हेंस विल फ्लोट, हेंस विल फ्लोट। तो मैं बोल दो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, विल फ्लोट। ऑब्जेक्ट तैरेगा, ये बात तय हो गई।
अब देखो कितना डूब के तैरेगा वो देखना है फ्लोट। तो मैं बोल दूं बच्चों ये एडजस्ट करेगा, कौन एडजस्ट करेगा? ये बोइंग फोर्स एडजस्ट करेगा। और मैं बोल दूं इधर देखो, मैं बोल दूं बच्चों mg एट द टाइम ऑफ फ्लोटिंग mg विल बी बोइंग फोर्स, और mg कितना हो जाएगा बच्चों? तो मैं बोल दूं ये बाहर आ जाएगा, इधर देख mg तो फिक्स रहेगा, मैं बोल दूं ये बाहर आ जाएगा थोड़ा, क्योंकि बोइंग फोर्स एडजस्ट करेगा, क्योंकि अभी बोइंग फोर्स ज्यादा है। तो बोइंग फोर्स ज्यादा तो वो अपने आप को कम करेगा, और कम करने का एक ही तरीका v डिस्प्लेस घटा लो। बोइंग फोर्स कम होने का एक ही तरीका v डिस्प्लेस घटा लो। अब ये पूछा जा रहा है मतलब अंदर कितना डूबा हुआ रहेगा, कितनी देर तक क्यूब डूबा हुआ रहेगा? तो मैं बोल दूं mg में तो आएगा a क्यूब इंटू रो ऑब्जेक्ट, mg में आएगा रो ऑब्जेक्ट इंटू a क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोल दूं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम लूंगा इंटू g। बोलो बच्चों जब ऑब्जेक्ट के बारे में लिखूंगा तो रो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू a क्यूब इंटू g इज इक्वल टू बॉइंग फोर्स में, बोलो क्या लिखूं बॉइंग फोर्स में? तो बॉइंग फोर्स में 3 रो लिक्विड का वॉल्यूम डेंसिटी 3 रो इंटू v डिस्प्लेस, बोलो 3 रो इंटू v डिस्प्लेस, बोलो v डिस्प्लेस कितना होगा? v डिस्प्लेस है, मैं बोल दूं नहीं, पहले बेटा 4 सेंटीमीटर यहां का आ गया, a स्क्वायर इंटू x, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम a स्क्वायर इंटू x, कैसे? बेस एरिया क्यूब का a स्क्वायर होगा, बोलो बच्चों क्यूब जो अंदर डूबा हुआ a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर इंटू x इतना डूबा हुआ, बोलो हेलो। Yes. तो वो तो a स्क्वायर इंटू x इंटू g, बोलो बच्चों। तो ये तो हो गया मेथड, चुपचाप मेथड से करे जा रहा हूं मैं, दिमाग नहीं लगा रहा हूं। तो बोल दो बच्चों 3 रो में से रो कट गया, और a क्यूब में से a स्क्वायर कट गया, और g कैंसिल हो गया। तो बोल दो यहां से x बराबर a/3 आ गया, और a/3 बच्चों 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3। तो बोल दो बच्चों x बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा अब इतनी रामायण में एग्जाम में नहीं कहूंगा, इतना ना तो टाइम होता है ना इतना मैं करूंगा। तो सर फिर कैसे करोगे? मैं बोलूं लिक्विड 3 गुना भारी है तो अंदर वॉल्यूम 1/3 ही रह जाएगा। बॉयंसी फोर्स में लिक्विड 3 गुना भारी है तो वॉल्यूम अंदर 1/3 रह जाएगा। तो बोलूं 1/3 अंदर डूबा हुआ रहेगा, और 1/3 का मतलब 1/3 हाइट, 1/3 हाइट का मतलब 4 सेंटीमीटर, खत्म। देखो ना, ये देखो इधर लिक्विड बॉयंसी फोर्स में लिक्विड 3 गुना भारी है, और बच्चों ये 3 गुना है। मैं बोलूं लिक्विड 3 गुना भारी है तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एक चीज 3 गुना है बॉयंसी फोर्स में तो दूसरी चीज 1/3 हो जाएगी, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो वेट को और बॉयंसी फोर्स को कंपेयर करो, तो बोल दो बॉयंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी वो 3 गुना ज्यादा है तो वॉल्यूम 1/3 आ जाएगा, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 अंदर रहेगा। तो बोल दो 33% अंदर और 67% बाहर, तो सेकंड का भी आंसर आ गया 67%। बोलो आउटसाइड क्यूब 67%, इनसाइड लिक्विड, आउटसाइड लिक्विड 67%, इनसाइड लिक्विड 33%, खत्म। Yes, sir. बोल बच्चे। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं बच्चों जो चीज भारी है लिक्विड से वो डूबेगी, और जो चीज हल्की है वो तैरेगी। कितनी तैरेगी? जितना गुना हल्की है उतना ज्यादा, जितना गुना लिक्विड भारी है उतना बाई वॉल्यूम हो जाएगा। लिक्विड 4 गुना भारी है तो 1/4 वॉल्यूम अंदर रहेगा, खत्म। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी लिख दूं क्या? हेलो, करो नोट करो इसको, मैं लिख दूं बच्चों? इधर देख, मोरल ऑफ द स्टोरी लिख दूं? मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? भारी चीज डूबेगी, भारी डूबेगी, हल्की तैरेगी, हल्की तैरेगी, और जितना गुना लिक्विड, जितना गुना भारी लिक्विड, भारी लिक्विड क्या लिख दो? n गुना भारी लिक्विड, सुनो n गुना भारी लिक्विड, n गुना भारी का मतलब डेंसिटी ज्यादा, n गुना भारी लिक्विड। अगर लिक्विड n गुना भारी होगा ऑब्जेक्ट से, n गुना भारी लिक्विड, देन v डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट बाय n। n गुना भारी लिक्विड तो डिस्प्लेस लिक्विड, डिस्प्लेस वॉल्यूम बाय n हो जाएगा। अगर n गुना भारी लिक्विड होगा तो डिस्प्लेस वॉल्यूम बाय n हो जाएगा, खत्म। डेंसिटी n गुना तो डिस्प्लेस लिक्विड 1/n। तो बोल दो देन डिस्प्लेस लिक्विड v डिस्प्लेस 1/n टाइम्स, v डिस्प्लेस 1/n गुना। अगर लिक्विड का डेंसिटी n गुना है तो डिस्प्लेस लिक्विड 1/n गुना होके तैरेगी। अगर लिक्विड का डेंसिटी n गुना है तो डिस्प्लेस वॉल्यूम 1/n गुना हो जाएगा, खत्म। 3 गुना भारी था लिक्विड तो 1/3 वॉल्यूम हो गया, खत्म। हेलो, Yes, sir. हाँ
अच्छा बच्चों, एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी नोट करो इसको। सर कर लिया नोट कब से ही। हाँ अब इधर देखो। तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को कि कब चीजें तैरती है कब डूबती है, और अगर तैरेगी तो कितना वॉल्यूम अंदर कितना बाहर, खूब पूछते ही है। अभी इसका और एडवांस लेवल देखेंगे, पर उससे पहले एक चीज। अच्छा बच्चों देखो, देखता हूं कितनी समझ आई तेरे को सब्जेक्ट की। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाले, बहुत कॉमन। यहाँ पे मैंने खूब सारे पत्थर रखे हुए या सिक्के कोइन रखे हुए, ठीक है। ये लेंथ बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये एक्स है और ये एल है ना, और ये वुडन ब्लॉक है, ए वुड का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, वुड ये तैर रही है। सही बात है सर, वुड तो तैरेगी, तो बोल दो वुड ऐसे तैर रही है। अच्छा ऊपर से पत्थर उठा उठा के मैं नीचे फेंकता हूं, ये पत्थर उठा उठा के पानी में डाल देता हूं। बताओ जैसे जैसे पत्थर उठा के फेंकूंगा, बताओ क्या होगा? इस वुडन ब्लॉक प्लस पत्थरों का जो mg है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? इनका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है पत्थर उठा के फेंकने से? अरे टोटल वेट बोल रहा हूं, पत्थर प्लस वुडन ब्लॉक में बोल दूं कम हो रहा है। ए वुडन ब्लॉक प्लस पत्थर का वेट कम होता जाएगा जैसे जैसे पत्थर उठा के ऊपर से फेंक दोगे। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं पहले तीन पत्थर प्लस वुडन ब्लॉक को बुओयेंसी फोर्स बैलेंस कर रहा था। अब मैं बोल दूं एक पत्थर उठा के फेंक दिया तो दो पत्थर प्लस वुडन ब्लॉक को बैलेंस कर रहा है, तो बोल दूं mg घट गया, और mg घट गया तो बुओयेंसी फोर्स घटेगा। तो मैं बोल दूं जैसे एक पत्थर फेंका ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि mg कम हो गया तो बुओयेंसी फोर्स भी कम हो जाएगा। तो बोल दो दो पत्थरों के साथ ये आ गया। अरे बोल मेरे बच्चे, हेलो। हाँ अब मैं बोल दूं एक और पत्थर उठा के, या चलो अब तीनों पत्थर फेंक दिए, तो मैं बोल दूं जब सारे पत्थर गायब होंगे तो मैं बोल दूं ये और बाहर आ जाएगा। ये सारे पत्थर गायब होंगे तो मैं बोल दूं ये इतना बाहर आ गया। बोल दूं देयर इज नो पत्थर ऑन दिस अपर टॉप या अपर सरफेस, बोल दूं सारे पत्थर गायब। तो जब तीनों पत्थर उठा के फेंक दूंगा तो क्या मैं बोल दूं ये बाहर आ जाएगा, तो बोल दूं x विल डिक्रीज। वो पूछते हैं x का क्या होगा, तो बोल दूं x विल डिक्रीज। जो अंडर डेप्थ थी वो कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बुओयेंसी फोर्स घटेगा। तो बोल दूं बुओयेंसी फोर्स घटने के लिए डिस्प्लेस वॉल्यूम कम हो रहा है, और डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होने का मतलब है x कम होना। तो बोल दूं ये क्यों भैया, ये जो वुडन ब्लॉक है धीरे धीरे बाहर आता जाएगा पत्थर उठा उठा के फेंकने पर। क्यों? क्योंकि mg घट रहा है, mg घटा तो बुओयेंसी फोर्स घटेगा, और बुओयेंसी फोर्स घटने का एक ही तरीका है, डिस्प्लेस लिक्विड कम कर दे। तो बोल दूं जो पहले डिस्प्लेस लिक्विड इतना होता था, अब डिस्प्लेस लिक्विड देखो इतना सही है। इस क्यूब के बाहर आने से डिस्प्लेस लिक्विड घट गया तो बुओयेंसी फोर्स घट गया। देखो बोल बच्चों। Yes, sir. ये ठीक उसी प्रकार की बात है जैसे नाव में हम खूब सारे लोग घूमने गए है, गेटवे ऑफ इंडिया पे अपन नाव में बैठ के खूब सारे वो अजंता एलोरा की गुफाएं देख के वापस आए, और जब अपन आते तो बोट से जैसे जैसे हम उतरने लगते हैं तो बोट थोड़ी थोड़ी बाहर आती है पानी से। क्यों? क्योंकि हमारा वेट कम होता है तो बुओयेंसी फोर्स घटने के लिए बोट बाहर आती है, क्योंकि लिक्विड अपना डिस्प्लेस वॉल्यूम कम करता है। खत्म। हेलो। हाँ बता इस कंटेनर में जो पानी का लेवल है L वो बढ़ेगा घटेगा या यही रहेगा? जैसे जैसे पत्थर फेंकूंगा पानी का लेवल L बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा? बढ़ेगा नहीं घटेगा। घटेगा। सर क्यों घटेगा? बताता हूं क्यों घटेगा। क्या मैं बोल दूं जैसे ये वुडन ब्लॉक बाहर आया इतनी जगह खाली हो गई, और इतनी जगह खाली हो गई तो लिक्विड वापस उसका स्पेस लेगा, तो बोल दूं यहां से लिक्विड हट के यहाँ आ जाएगा, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा लेवल घटेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंटेनर है, थोड़ा सा भी लेवल घटा तो यहाँ पे पूरा पानी बढ़ जाएगा। बोलो। तो बोल दूं पानी ऊपर से उठ के नीचे आएगा। बोलो बच्चों। तो बोल दूं लेवल भी डिक्रीज होगा। तो तुक्के मत मारा करो बच्चों, बिना सोचे मत बोला करो एक चीज घटी है तो एक बढ़ेगी, बस ऐसे तुक्के मार लो बैठे बैठे। हाँ पत्थर डाला था पानी में बच्चों, तो पत्थर के गिरने से ज्यादा वॉल्यूम तो ज्यादा स्पेस तो खाली होगा, क्योंकि पत्थर से कम डेंस लिक्विड है। पत्थर तो कितनी सी जगह घेरेगा, लेकिन उसकी वजह से जो डिस्प्ले लिक्विड था वो ज्यादा था, तो बोल दो डिस्प्ले लिक्विड अरे वो घटेगा लेवल। मैं बोल दूं वुडन ब्लॉक के बाहर आने से जगह खाली होगी, और जगह खाली होगी बच्चों तो मैं बोल दूं लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से पानी नीचे आएगा। बोलो पत्थर का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लो। ओके हेलो। हाँ तो जितना वुडन ब्लॉक स्पेस फ्री करेगा उससे पत्थर का वॉल्यूम तो काफी कम है, तो नेट लिक्विड नीचे आएगा। खत्म। चलो Yes, sir. मेरे बच्चों ये हो गया अपना सारा